गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए 1 इंची का लाइन है जो कि इसमें कोई रोलिंग नहीं है, ये मतलब सादा में ही है। तो इसका हम आप लोग को डिटेल बता दे रहे हैं कि मतलब क्या है इसमें। तो आइए हम इसका पूरा आप लोग को पहले लाइन दिखा दे रहे हैं कि ये लाइन कैसे कैसे गया हुआ है। ये देखिए जैसे कि ये जो लाइन है नीचे से, ये देखिए नीचे से ये अप जा रहा है, अप जा कर के ये देखिए ये सीधा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ होके फिर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। और उसके अंदर में ये देखिए जो ये टी है, टी का ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट हो कर के ये देखिए अप जा रहा है। तो मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों अप का ही डायरेक्शन है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं। तो आइए हम इसका मतलब आप लोग को पूरी जानकारी दे दें। जैसे कि 80 लगा हुआ है, तो 80 में जो दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर से ये सेंटर, ये आप लोग कभी भी ड्राइंग हाथ में लेने से पहले या कोई भी पाइप कटिंग करने से पहले आप लोग हमेशा कभी भी ध्यान दीजिएगा कि मतलब ड्राइंग किस प्रकार से है। जैसे कि ये देखिए ये जो टी दिया हुआ है, ये टी का यहाँ से यहाँ हिस्सा, ये इसका 27 mm डिस्टेंस दे दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो एल्बो लगा हुआ है इसका ये एल्बो सेंटर से ये एल्बो सेंटर, इसका ये आप लोग को 26 दे दिया है। तो ये वाला निशान आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे इसका ये निशान आपको दे दिया है, ये टी का यहाँ पे इसका निशान दे दिया। तो आपका बचा क्या है, यहाँ से यहाँ खाली ये पाइप आपको कटिंग करना है। तो मतलब जैसे ये जो पाइप है 245, तो मतलब ये आपको यहाँ से यहाँ ये लाइन जो है थ्रेडेड है, आप लोग ध्यान दीजिए। जो कि अगर ये बट जॉइंट रहता तो इसमें बट वेल्ड का निशान दिया रहता है, चाहे सॉकेट रहता है या किसका भी। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है T35 और यहाँ पे जो दिया है T41, तो इससे आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये कौन सा है, बट जॉइंट है, सॉकेट जॉइंट है या कौन सा है, ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए ये वेल्डिंग नहीं होएगा, ये थ्रेडेड है, इसीलिए यहाँ पर देखिए T35 दिया हुआ है और इसका ये यहाँ पर दिया है T31 और अरे सॉरी T41 और यहाँ पे T42। तो इस प्रकार से ये भी आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो बट जॉइंट का निशान कैसा रहता है, सॉकेट जॉइंट का निशान कैसा रहता है, थ्रेडेड जॉइंट का निशान कैसा रहता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि ये आपका यहाँ पे 245 आया, तो ये जो यहाँ से यहाँ दूरी दिया है, पर ये जो थ्रेडेड जॉइंट रहता है तो उसमें थ्रेड रहता है, तो इसके अंदर में 10 मिली, 15 मिली या 20 मिली जो कि इनसाइड में होएगा, जो कि इसको आप टाइट करेंगे तभी जा कर के ये इसमें से चाहे पानी का या कोई भी मटेरियल अगर पास होएगा तो वो आपको यहाँ पे थ्रेडिंग मतलब टाइट करने वाला। तो इसके अंदर टाइट करने के लिए समझ लो, अगर उस जब भी अगर ये आपको पिटअप करना है तो पहले एक एल्बो या चाहे टी मिले, चाहे कोई भी मटेरियल आपके हाथ में अगर आता है तो आप उसे ले करके एक टेप से चेक कर लीजिएगा कि मतलब उसका डिप कितना है, मतलब इनसाइड में कितना पाइप अंदर जा रहा है। उस प्रकार से आप इस पाइप को आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिया है 245, अगर 245 अगर परफेक्ट काट देंगे तो जो इसमें थ्रेड काटा रहेगा तो वो आपका अंदर हो जाएगा और ये भी अंदर हो जाएगा, तो ये आपका पीस हो जाएगा छोटा। तो मतलब जो यहाँ से इसकी जो दूरी दिया हुआ है 245 नहीं आएगा, इसीलिए जो ये थ्रेडेड है तो इसमें 15 मिली या 10 मिली जो भी इनसाइड में जा रहा है वो पाइप आपको इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। अगर जैसे 15 मिली, जैसे 15 मिली इधर 15 मिली इधर अगर जा रहा है
तो इसके अंदर आपको 30 मिली प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कभी भी कोई भी ड्राइंग हाथ में लेने से पहले उसको पहले देखिए, वो सॉकेट जॉइंट है, थ्रेडेड जॉइंट है, बट जॉइंट है, या पेड़ का जो रहता है निशान वो अलग तरह का रहता है। तो ये आप लोग हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा। ये आप लोग को बताने का मतलब ये है कि आप लोग हमेशा कभी भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इसमें अगर कम हो जाएगा तो ये जैसे कि ये लाइन ऊपर उठा है, तो ये यहाँ से ये इसकी दूरी ये भी आपका उतना ही रहेगा। जैसे नीचे 245 दिया है तो 245 इसकी भी दूरी रहेगी। अगर आपका कम हो जाएगा, अगर जैसे ये नीचे में यहाँ पे दिया है 245, ये अगर आपका कम हो जाएगा तो ये ऊपर आकर के ये भी हिस्सा आपका यहाँ से सेंटर, ये यहाँ से सेंटर, ये दोनों कम हो जाएगा। अगर परफेक्ट रहेगा तो यहाँ से सेंटर और यहाँ से सेंटर चेक करेंगे तो 245 आएगा। अगर परफेक्ट रहेगा तो ये देखिए यहाँ पर जो लाइन कनेक्ट होएगा वो आपका परफेक्ट आएगा। और उसके बाद में ये जो नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ होकर के ईस्ट जा रहा है, वो भी आपका परफेक्ट रहेगा। तो ये आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा कि बट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट और थ्रेडेड जॉइंट का निशान क्या रहता है, मार्क क्या रहता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये थ्रेडेड दिया है T39 और ये T38, तो मतलब ये आप लोग देख के ही आप लोग समझ जाइएगा कि मतलब ये थ्रेडेड जॉइंट है। क्योंकि हर जगह का जो लाइन या जो भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनता है तो उसको हर अलग अलग प्रकार से रहता है। अभी जैसे इसमें टी दे दिया है, इसमें भी टी दे दिया। अगर कहीं जगह का ड्राइंग अगर आपको मिलता है तो कहीं अलग किस्म लिखा रहेगा, तो कभी भी आप लोग कोई भी पिटअप करने या कटिंग करने से पहले उसका मटेरियल डिटेल में देख लीजिएगा कि उसमें लिखा रहता है। अगर सॉकेट रहेगा तो SW रहेगा, अगर थ्रेडेड रहेगा तो T रहेगा, अब बट जॉइंट रहेगा तो आप लोग को मालूम ही है। तो ये आप लोग हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा। और ये जो यहाँ पर दिया है बॉल वाल, ये देखिए यहाँ पर भी बॉल वाल दिया है। तो इसका जो स्टीम साउथ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका हैंडल रहेगा, स्टीम साउथ मतलब हैंडल का ये जो मार्क दिया रहता है। और ये जो रहता है मटेरियल कोड में आप लोग को देखने के लिए दिया रहता है। ये स्टीम साउथ जो दिया है, तो ये जो इसका हैंडल है वो साउथ के तरफ रहेगा। और एक आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि ये जो एरो दिया है, जैसे ये नीचे से आपका लाइन यहाँ से उठ के अप जा रहा है, ये ईस्ट हो कर के ये भी अप में जा रहा है। ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, ये यहाँ पे एरो, ये यहाँ पे एरो, सब एरो आपको दिया हुआ है। तो मतलब जो ये बॉल वाल रहता है उसमें एरो बनाया रहता है, क्योंकि इसका जो एरो आप लोग कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो थ्रेडिंग जॉइंट है, तो आप जब भी इसका एरो मतलब फॉलो करिएगा। जैसे यहाँ पे ये फॉलो डायरेक्शन दिया है, तो जैसे कि यहाँ पे इस वाल में जैसे ये बॉल वाल है तो इसमें एरो दिया रहेगा, तो उसका एरो भी अप साइड रहना चाहिए। अगर इसको अगर डाउन साइड करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ये सब बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर नए हैं तो आप लोग बहुत ध्यान से कोई भी ड्राइंग या कोई भी चीज़ कहीं भी अगर जाते हैं तो उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये आपको तो मार्क हम पहले भी बताए हैं और भी ड्राइंग में, इसमें भी बता दे रहे हैं कि मतलब ये जो रहता है ये ग्रीटिंग का निशान रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिए।